मसीह यीशु के जलाली और फजल नाम में आप सबको सलाम। आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से खुदा जो है वो चाहता है कि हम दलेर बने, वो चाहता है कि हम गुलामों की तरह ना रहें, वो चाहता है कि हम वारिस, अगर हम बेटे हैं तो हम वारिस भी हैं और इस बात को हम समझें। वो चाहता है कि हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और यही फर्जंदियत के पार्ट 2 में, इस वीडियो के पार्ट 2 में, इस मजमून के पार्ट 2 में आप सीखने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप किसी भी एक हिस्से को मिस ना करें और पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप जानें कि खुदा चाहता है कि हम उसके फर्जंद हों और फर्जंद कैसे होते हैं। तो जब हम अपने पहले हवाला की तरफ बढ़ते हैं तो वो है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 13 बाब और उसकी पहली 2 आयात। और यहाँ लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। आमीन। अब देखिए कि यहाँ पर हुकूमतों का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब आप इंग्लिश वर्जन पढ़ते हो, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस बाइबल को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर अथॉरिटी का जिक्र है। ठीक है, कि जो आला इख्तियार वाले हैं हमें उनके नीचे रहना है, हमें उनके ताबेदार रहना है, फर्मा बरदारी में चलना है। ठीक, और फिर आगे चलकर ये हवाला जो हमने पढ़ा है वहाँ पर वो कहता है कि बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है। बहुत सारे लोग आज अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो उनकी इज़्ज़त नहीं करते, वो उनकी ताबेदारी में नहीं चलते, या फिर वो बगावत करते हैं, वो बागी हैं और वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त का एहसास नहीं रखते, उसका ख्याल नहीं करते, और वो कुछ ऐसा करते हैं जो पूरे ज़माने के सामने उसके वालिदैन को रुसवा कर देता है। खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि अगर हम ये समझते हैं कि हम खुदा के बच्चे हैं तो हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। ठीक है, और इसीलिए जो वादा खुदा ने हमसे किया उसके ताल्लुक से भी हम सीखेंगे, लेकिन जो वादा खुदा ने हमसे किया वो यही था कि हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, और जब हम उनके फरमाबरदार होंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। उस मुल्क में जहाँ पर हम हैं, उस सरजमीन पर जहाँ पर हम हैं, वो हमें बरकत देगा और हमारी उम्र दराज होगी। तो दोस्तों हम अपने दूसरे हवाला की तरफ बढ़ते हैं और वो है गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब 6 और 7 आयत। और यहाँ लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। आमीन। अब जब इस हवाला को हम पढ़ते हैं तो हमें एक ख्वाहिश नज़र आती है और एक मकसद है। ठीक है, और वो ख्वाहिश ये है कि खुदा चाहता है कि हम दलेरी के साथ उसको अब्बा कहें, उसको बाप कहें। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो मकसद है वो ये है कि वो हमें वारिस बनाना चाहता है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। लेकिन तरीक़ाकार क्या है कि खुदा अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजता है ताकि हम दलेर बन सकें। याद रखिए, कोई गुलाम दलेर नहीं होता, हमेशा बच्चे ही दलेर होते हैं। आज़ाद शख्स दलेर होता है, जो किसी भी खौफ का गुलाम होगा वो गुलाम ही होगा, वो दलेर नहीं होगा। आप देखिए कि यहाँ लिखा है, बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। गुलाम वरासत को हासिल नहीं कर सकता, ये नामुमकिन सी बात है। तो अगर आप दिल से गुलाम हैं तो आप वारिस नहीं ठहरेंगे। आपको बेटा बनना है दिल से, जहन से नहीं। जहन से सबको पता है कि वो बेटे हैं खुदा के। दिल से क्या आप अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ को खुदा के सामने रखते हैं, अपने खौफ को खुदा के सामने रखते हैं, हर वो चीज़ जो आपको गुलाम बनाए क्या आप उसको खुदा के सामने रखते हैं? ये वो बात है जहाँ पर आप दिल से खुदा के फर्जंद बनते हैं। चलें अपने तीसरे हवाला की तरफ बढ़ते हैं और ये है इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी पहली 3 आयात। और यहाँ लिखा है, ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। आमीन। दोस्तों जब आप इसको देखते हो तो आपको पता चलता है, आप यहाँ से सीखते हो कि किस तरह से खुदा की ये ख्वाहिश है। आप हकीकी फर्जंद तब होते हैं जब आप अपने ज़मीनी वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनकी ताबेदारी में चलते हैं, उनकी नाफरमानी नहीं करते, और आप हमेशा इस बात की हसासियत के साथ रहते हैं कि मुझे अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है। आप अगर अपने ज़मीनी वालिदैन के इख्तियार की इज़्ज़त करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुदा के इख्तियार की इज़्ज़त करने के बारे में भी जानते हैं और आप इस बात को सीख चुके हैं।
اور اگر بچے باغی ہیں، زمینی والدین کے سامنے وہ بغاوت کر رہے ہیں، تو وہ خدا کے اختیار کے نیچے بھی نہیں رہیں گے اور وہ دل سے فرزند نہیں ہوں گے۔ آپ وعدہ، یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے۔ خدا نے 10 حکم جو دیے ان میں سے واحد یہی ایک حکم ہے جس کے ساتھ خدا وعدہ کرتا ہے، آپ کا بھلا ہوگا اور تیری عمر زمین پر دراز ہوگی۔ یہی یہاں پر لکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا، جب آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، آپ تابع داری میں چلتے ہیں، آپ ان کے اختیار کی عزت کرتے ہیں، تو یہ جو وعدہ ہے یہ اسی لیے کہ خدا دکھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو وہ ذائقہ دینا چاہتا ہے جو وراثت کا ہے، آسمانی وراثت کا آپ کے لیے ہے۔ وہ جو ذائقہ ہے وہ آپ کو چھکانا چاہتا ہے کہ کس طرح سے عمر دراز ہوتی ہے، آپ کس طرح سے اس کی کثرت میں جینا شروع کرتے ہیں، وہ آپ کو اس کا تجربہ دینا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے فرزند وہی ہوتا ہے جو دلیر ہوتا ہے، فرزند وہی ہوتا ہے جو غلام نہیں ہوتا، فرزند وہی ہوتا ہے جو اپنی وراثت کو دل سے جانتا ہے، فرزند وہی ہوتا ہے جو صرف منہ سے نہیں کہتا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنے دل میں اس بات کو جانتا ہے۔ فرزند وہی ہوتا ہے جو اپنے زمینی والدین کے اختیار کی عزت کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کی باتوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے، اور پھر وہ ان کے سامنے بغاوت نہیں کرتا، کیونکہ وہ تیار ہوتا ہے خدا کے اختیار کے نیچے رہنے کے لیے بھی۔ اسی لیے اپنے آپ کو جانچیے۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ پیارے آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے ہم چاہتے ہیں کہ اے باپ، ہمارے اندر موجود ہر طرح کی وہ خصوصیات جو اے باپ ایک بچے کی نہیں، ایک غلام کی ہیں، وہ جاتی رہیں، اور ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے یسوع کا روح ہمارے دلوں میں ڈالا جائے تاکہ ہم فرزند بن سکیں اور دلیری سے آپ کو باپ کہہ سکیں۔ آپ کا شکر ہو مسیح کے نام سے، آمین۔ دوستو، ضرور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا ان ویڈیوز کے ذریعہ سے آزاد ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ گاڈ بلیس یو۔